ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। कभी-कभी किसी रिश्ते की सबसे पेनफुल कहानी यह नहीं होती कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि एक इंसान आखिरी सांस तक एक रिश्ते को बचाता रहा और दूसरा इंसान बार-बार ऐसे फैसले लेता रहा, जैसे उसे आपको खोने का कोई डर ही नहीं है। तो अ, आपको बार-बार लगता रहा कि चलो एक और मौका दे देते हैं, बातचीत करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं, शायद इस बार सब चेंज हो जाए। लेकिन सामने वाला आपको वही दर्द हमेशा देता रहा। तो आज की रीडिंग का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्होंने सच में अ, आपको खोया है या फिर उन्होंने उस इंसान को खो दिया जिसने उन्हें पूरे दिल से चुना था। तो चलिए अब देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली एनर्जी आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की और ये कंप्लीशन का कार्ड है। तो अ, जो भी आपने दर्द झेला, ठीक है, उससे आप टूटे लेकिन अब आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड मतलब कि पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये सिर्फ एक सेपरेशन नहीं था, यह उस दर्द की एनर्जी है जहाँ इंसान कहता है कि मैंने इतना कुछ सहा और आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रिश्ते में ऐसा आपको लग सकता है कि आपने बहुत बार चीज़ों को संभालने की कोशिश की, आपने बिटर आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी बातचीत करने की कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की, आपने सामने वाले की गलतियों को बार बार समझने की कोशिश की, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप कोई टेम्पररी चीज़ नहीं थी, कोई खिलौना नहीं था कि जब मन किया खेल लिया और फिर फेंक दिया साइड में यूज़ करके। आप रिलेशनशिप को छोड़ने से पहले उसे बचाने की हर कोशिश करना चाहते थे। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि एक पॉइंट के बाद वही चीज़ बार-बार दोहराई गई, जिसने आपको तोड़ दिया और यहाँ बिट्रेयल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपको कोई ऐसी बात पता चली हो, जिसने आपके भरोसे की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी हों। झूठा, आधा सच, बातें छुपाना, किसी और की इन्वॉल्वमेंट या इस तरह के एक्शंस जिसके बारे में आपको पता बहुत बाद में चला। तो आपको लगा कि मैं इस रिश्ते को बचाने में लगा था लेकिन सामने वाला मेरे साथ ईमानदार भी नहीं था। वो झूठ बोलता गया, धोखा देते गया। यही इस कार्ड का सबसे बड़ा दर्द है। नेक्स्ट एनर्जी द डेविल की है। तो यहाँ पे ये कार्ड आना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्ड बता रहा है कि कनेक्शन में सिर्फ लव स्टोरी ही नहीं थी बल्कि एक टॉक्सिक पैटर्न भी था। इसमें अटैचमेंट, ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, अनहेल्दी पैटर्न्स और कंट्रोल की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ एक व्यक्ति रिलेशनशिप को पूरे दिल से निभाना चाहता था लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद अपनी ईगो, टेम्पटेशन या अनहेल्दी हैबिट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने हमेशा से टॉक्सिक बिहेव किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, चीट किया और यहाँ बहुत डिसेप्शन की बहुत ही गहरी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कभी-कभी डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। उसके एक्शन कुछ और होते हैं और वो बोलता कुछ और है। जैसे उसने बार-बार आपके साथ रहने का वादा किया हो लेकिन आपने हर बार खुद को अकेला महसूस किया हो। और अगर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या किसी तरह की अट्रैक्शन जैसी सिचुएशन थी तो डेविल उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी स्पष्ट है कि कमी आप में नहीं थी। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, लविंग हैं और आपने बहुत एफर्ट किया। समस्या ये है कि सामने वाला अपने टॉक्सिक पैटर्न को कंट्रोल नहीं कर पाया। और कई बार इंसान जिस चीज़ से एडिक्टेड हो जाता है, उसे छोड़ने के बजाय उसी चीज़ को चुनता है। इवन व्हेन इट कॉस्ट्स देम समथिंग प्रेशियस, वो परवाह नहीं करते क्योंकि उनकी एनर्जी डेविल की होती है, शैतान की होती है, बिल्कुल निगेटिविटी से घिरे हुए व्यक्ति। अगली ऊर्जा 8 ऑफ वेंट्स की आई है। तो व्यूअर अब जो घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में, वो एक जो स्टेगनेंट एनर्जी थी लाइफ में,
अब वो मूवमेंट में जा रही है। जो जो भी बातें लंबे समय से रुकी थी, हो सकता है मैसेज कॉल के ज़रिए अब शुरू हो धीरे-धीरे, या फिर कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आने लगे, आपको क्लैरिटी मिल जाए। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद था, तो अचानक कम्युनिकेशन की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और यहाँ एक वार्निंग भी है कि अगर सामने वाला पहल करता है, तो आप इसको रिकंसिलिएशन मत समझ लेना, क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति वापस कम्युनिकेशन करता है, जब उसे आपकी एब्सेंस महसूस होती है। लेकिन उस एब्सेंस को महसूस करना और रियलिटी में खुद के पर्सनैलिटी को चेंज करके सही हो करके रिश्ते में आना, ये बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं। तो 8 ऑफ वांड्स बता रहा है कि अब चीज़ें जो होंगी तेज़ी से अनफोल्ड होंगी, जो छुपा था उसमें मूवमेंट होगी, सामने आएगा, जो बातें दबाई गई थी उसके बाहर आने की संभावना बनेगी। और शायद आपको पहली बार यह समझ आए कि आप जिस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खोए जा रहे थे, वो आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी व्यूअर, क्योंकि रिश्ता दोनों लोगों से चलता है। कोई एक आदमी रिश्ते को नहीं निभा सकता, वो थक जाएगा बोझ ढो के। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में बहुत ही कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लगातार फ्रिक्शन की एनर्जी थी। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में 2 लोग एक टीम की तरह से नहीं थे, बल्कि आपस में विरोधियों की तरह से लड़ रहे थे। मतलब रिश्ते में प्यार से ज़्यादा संघर्ष था। आप सोचते थे कि दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन सामने वाला शायद बार-बार प्रॉब्लम ही बस क्रिएट करता रहता था। और कभी-कभी 5 ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि रिलेशनशिप की एनर्जी में बाहरी इन्फ्लुएंस या मल्टीपल पीपल की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो। इसलिए अगर आपको भी लगा कि हमारे बीच तीसरी एनर्जी क्यों आ रही है, तो ये कार्ड उसको समझा रहा है, बता रहा है। तो ये काफ़ी एक तरीके से देखिए तो इडियोटिक भी है। अगर हम किसी रिश्ते में हैं, तो हम में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपके व्यक्ति में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी के बहकाने पे, चढ़ाने पे अलग बिहेव ना करने लगे। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, और अगर इतनी समझदारी नहीं है, तब तो वहाँ डेफ़िनेटली डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल है, और बदलाव थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अगली एनर्जी आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो व्यूअर, आपने इस रिश्ते को घर की तरह से संभाला है, और यह आपकी जो एनर्जी है, इसको देखकर रीडिंग और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वह व्यक्ति है जो सिर्फ आई लव यू नहीं बोलता है, वो उसके एक्शंस में, उसकी छोटी-छोटी कामों में, बातों में उसका प्यार झलकता रहता है। आपने शायद बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया, भरपूर टाइम दिया, रिश्ते में स्टेबिलिटी दी, एक मदर केयर दी, उसके मुश्किल समय में हमेशा साथ खड़े रहे, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया। आपके लिए प्यार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं था, आप चाहते थे कि रिश्ता टिके, आगे बढ़े और एक सेफ ज़ोन में जाए ये रिश्ता। और इसलिए जब सामने वाला दूर गया, तो सिर्फ उनका जाना दुःख नहीं देता था आपको, बल्कि यह भी दर्द देता था कि आपने सब कुछ लगा दिया, फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं हुई। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जवाब बहुत साफ है कि यू वेयर नेवर द प्रॉब्लम। आपने जितना देना था दिया इस रिश्ते में। अब यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस इंसान को आपको वैल्यू समझाने के लिए खुद को बार बार प्रूफ करना पड़े, तो वो इंसान आपकी वैल्यू के लायक ही नहीं है व्यूअर। गाइडेंस में आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो गाइडेंस है, वो बता रहा है कि अब आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप खुद को चुनिए। अब आपका काम रिलेशनशिप को बचाने के लिए लगातार मेहनत करना नहीं है। अब मेहनत करनी है आपको खुद के ऊपर। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स बनाइए और उस पे डटे रहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने सोल की हीलिंग कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ऐसे काम करिए जिससे आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो, आपके जो दिल के घाव हो वो भरे। क्योंकि
आपने रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब वही डेडिकेशन आपकी लाइफ में लगाने की ज़रूरत है। और अगर सामने वाला व्यक्ति वापस भी आता है तो सिर्फ वर्ड्स मत देखिए, उसके एफर्ट देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी को देखिए, और थोड़ा-सा तर्क के साथ अब रिश्ते को लेकर के चलिए। दिल के साथ दिमाग का भी भरपूर आप अब इस्तेमाल करिए। भावनाओं से रिश्ते नहीं चलते आजकल के ज़माने में। बहुत प्रैक्टिकल होके हैंडल करना पड़ता है, तब अपनी वैल्यू बनी रहती है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या वो अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो अपने बिहेवियर को बदलने के लिए एक्चुअल वर्क कर रहा है। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स एक बात सिखाता है कि सच्चा बदलाव बोलने से नहीं आता, बल्कि लगातार काम करने से आता है, और वो दिखता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति वापस आए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अ, बहुत ज़्यादा अपनी ओर से अब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी ओर से बहुत लिमिट से ज़्यादा कोशिश की है, बार-बार फॉरगिव किया है, कई चांस दिए हैं सामने वाले को, और खुद को इमोशनली एग्ज़ॉस्ट कर दिया है। तो आज खुद को ब्लेम मत कीजिए। आप फूलिश नहीं थे, आप वीक नहीं थे, आपने बस उस चीज़ को बचाने की कोशिश की जिसे आप सच में प्यार करते थे। लेकिन अब अ, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप किसी की चॉइस बनने के होड़ में मत रहिए। जो आपको खोने के बाद नहीं, आपको पाने के लिए आपकी वैल्यू समझे। तो अगर आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या कभी उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया, तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि एट ऑफ वांड्स बता रहा है कि हो सकता है कोई बातचीत, कम्युनिकेशन आए, या फिर कुछ काम किया जाए सामने वाले से रिश्ते में। लेकिन ये है कि अ, आप अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दीजिए, और जिसने आपको खोना चुना उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि कभी-कभी किसी का आपको खो देना ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिवाइन रिडायरेक्शन होता है व्यूअर। तो आप एनर्जी को क्लेम करने के लिए 8 888 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 की एनर्जी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आई है, या फिर आई चूज़ मी भी आप लिख सकते हैं। तो अगर रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।